वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार शिक्षक भाइयों बहनों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, इस समय शिक्षण योजनाएं बहुत ज़ोर शोर से बनाई जा रही हैं और प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक हो गया है कि वो शिक्षण योजना के साथ ही कक्षा में प्रवेश करें। तो हमने इस विषय में सोचा कि क्यों ना शिक्षण योजना ही बनाऊँ, और मैंने काफ़ी शिक्षण योजनाएँ बनाई हैं आप सबके लिए और चाहती हूँ कि आप लोग इनका उपयोग करें, क्योंकि यदि एक शिक्षण योजना एक शिक्षक बना देगा तो उसको कई शिक्षक भी उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए हमने इस प्रयास के लिए कुछ कार्य किया और देखिए, हमने शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। हमारी बहन शिक्षिका बहन साधना सिंह ने कहा था संस्कृत विषय की शिक्षण योजनाएं बनाने के लिए, तो हमने 5 पाठ तक की शिक्षण योजनाएं इसके पहले बनाई हैं और ये छठा पाठ है। धरित्री रक्षति पाठ है और संस्कृत कक्षा 7 की ही बनाई हैं, 8 की ही बनाई हैं। कृषि विज्ञान भी काफ़ी शिक्षण योजनाएं बनाई मैंने। हिंदी विषय के भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस जहाँ भी हो, जिस भी जनपद में हो, हमारी बनाई हुई शिक्षण योजनाओं को आप स्वयं उपयोग में लाएँ और भी अपने शिक्षक भाइयों और बहनों तक उनको पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें और मेरी मेहनत सार्थक हो सके। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि यदि मैं कोई भी शिक्षण योजना अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ यही बताएं कि आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए, तो मैं ज़रूर ही प्रयास करूँगी जल्द से जल्द उसको बना करके अपलोड कर दूँ। और साथ ही साथ यदि आप लोग इस प्रकार मेरा सहयोग करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं अत्यधिक मनोयोग के साथ कार्य कर सकूँगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी शिक्षण योजना को देखिए। योजना बनाने के लिए हमेशा की तरह 4 कॉलम खींचे हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। तो दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए, जिस दिन आपको पढ़ाना हो शिक्षण योजना को उस दिन की डालिए। कक्षा 6 है, विषय संस्कृत और समय है इसके लिए 40 मिनट। कोई या किसी भी शिक्षण योजना में कोई शिक्षक 5 कॉलम खींचते हैं शुरुआत में और 5वां कॉलम रखते हैं कालांश का, मतलब कौन सा वादन है, कौन सा पीरियड है। तो आप इसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। अब इसके बाद है अगला लर्निंग आउटकम क्या है इसके लिए। तो लर्निंग आउटकम में देखिए, पहला है संस्कृत भाषा के शब्दों को पढ़ लेते हैं, बच्चों के लिए है। फिर दूसरा है बच्चे कठिन शब्दों को जानेंगे और पढ़ने की गति में सुधार होगा। और इसके लिए प्रकरण में देखिए क्या लिखा गया है। जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम है धरित्री रक्षति। फिर सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में देखिए क्या है, कुछ लोग इसको शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी लिखते हैं। तो इसमें है दीक्षा ऐप का उपयोग करें। दीक्षा ऐप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, उसका प्रतिदिन उपयोग करना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर, चाक और डस्टर आदि। फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियाँ। तो इसके लिए भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन। तो शिक्षण के चरण 3 होते हैं। पहला होता है शिक्षण का आरंभ, दूसरा का शिक्षण का मध्य और तीसरा शिक्षण के अंत। तो पहला चरण है शिक्षण का आरंभ। इसके आगे आप का नंबर डाल सकते हैं अथवा 1 भी डाल सकते हैं और इसके लिए अनुमानित समय रखा गया है 5 मिनट। आकलन का तरीका होता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो इसमें देखिए, शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों के साथ बातचीत आरंभ करती हैं। बच्चों से बात करती हैं, फिर कुछ पंक्तियाँ बोलती हैं। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। और फिर बच्चों से प्रश्न करते कि हम सब ने कहाँ जन्म लिया है। बच्चों की तरफ से उत्तर आता है भारतवर्ष में। फिर पूछती हैं हमें अपने देश की रक्षा क्यों करनी चाहिए। बच्चे भी इसका उत्तर अच्छा देंगे, क्योंकि हम अपने देश में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष हमारा देश है, धरती हमारी माता है। इस प्रकार के संभावित उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद हम सबको अपने देश की धरती की रक्षा क्यों और किस प्रकार करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे कुछ देर के लिए सोचते हैं, शांत रहते हैं और शिक्षिका फिर उद्देश्य कथन करती हुई कहती हैं कि आज हम धरित्री रक्षित नामक पाठ को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को पुस्तक खोलने को कहती हैं और धरित्री रक्षित नामक पाठ का वाचन करती हैं। दीक्षा ऐप का उपयोग करती हैं, पाठ का हिंदी में अर्थ बताती हैं और कठिन शब्दों के अर्थ बताती हैं और
कथित बच्चों से पाठ का वाचन भी करवाती हैं और कठिन शब्दों का अर्थ बताती हैं, काठिन्य निवारण करती हैं। श्याम पट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थ लिख देती हैं, जैसे दत्तामी प्रदान करती है, तत्सर्वम मतलब ये सभी। फिर लिखा है अरे अपने अंदर। अब इसके बाद देखिए दित्वा काटकर क्रियामाण करते हुए, ये कठिन शब्द हो गए। शिक्षिका बताती हैं कि धरती हम सबकी माता है और इससे हमको बहुत से प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। मानव इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, इस प्रकार संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कक्षा में बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षिका बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछती रहती हैं और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के विषय में बताती हैं कि बहुत बड़ी शत्रु है पर्यावरण विनाश। इसके कारण होता है क्योंकि संसाधनों के अभाव में लोग वृक्षों को काटते हैं और वृक्ष पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मनुष्य ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता तो नष्ट करते हैं, साथ ही साथ वो पर्यावरण संकट भी उत्पन्न कर रहे हैं। वृक्षों से प्राणवायु मिलती है। पर्यावरण के प्रदूषण और संकट से अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म मिला है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम सबको धरती की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, तभी हम सबका जीवन बचेगा। सत्य कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम सब उसकी संतान हैं। इसके बाद गतिविधि का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को पाठ में बने हुए चित्र को बनाने के लिए कहती है और फिर शिक्षण के अंत में देखिए ये तीसरा चरण होता है। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को संपूर्ण पाठ का हिंदी में अर्थ बताने को कहती है। शिक्षिका बच्चों से कठिन शब्दों के अर्थ ही पूछती हैं। फिर गृह कार्य देती हैं। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यह पृथ्वी हमारी माता के समान है। सूर्य से हम ऊर्जा पाते हैं। माता तथा मातृभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धरातले कानि सन्ति शुद्ध प्राणवायु के ददाति। और इसके बाद स्व आकलन का चरण आता है। स्व आकलन के चरण पर जब शिक्षिका पहुंचती है तो यह पाती है कि कक्षा शिक्षण में बच्चों ने काफ़ी समझ लिया है और वो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। और इसके बाद आगामी कार्य योजना आती है। तो आगामी कार्य योजना में शिक्षिका आगामी पाठ विमानयानम रचयाम की शिक्षण योजना बनाएंगी और बच्चों की गतिविधियों पर विचार करेंगी जो 2 या 3 के समूह में कराई जा सके। साथ ही साथ बच्चों द्वारा किए गए लिखित कार्य की भी जांच करेंगे। इस प्रकार शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। आप सबको शिक्षण योजना देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी से भरी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप इस शिक्षण योजना का उपयोग स्वयं तो करें ही करें, साथ ही और भी शिक्षक भाई और बहनों तक इसको पहुँचाएँ। नमस्कार मित्रों।